जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल को देखेंगे। ये जो वैदिक काल होता है इसका दो भाग होता है। पहला होता है ऋग्वैदिक काल, जिसे कि पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में जो है उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। ये जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, यानी कि ये जो ऋग्वेद का समय था। और उत्तर वैदिक में जो कि आपको पता होगा 4 वेद है, तो बाकी 3 वेद जो है उत्तर वैदिक काल में आता है, और ये ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल में आता है। चलिए, इसमें जो है हमने 15 क्वेश्चन को लिया है, एकदम डिटेल में प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यह जो पूर्व वैदिक है इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो इसका जो समय यानी कि टाइम पीरियड क्या है, तो इसका जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड है। अगर बात करें पूरी वैदिक काल के बारे में, तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये वैदिक काल की बात हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ पूर्व वैदिक का बात करें तो 1500 से लेकर 1000 तक। और अगर उत्तर वैदिक का बात करें तो उत्तर वैदिक में जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है, ऋग्वैदिक का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे और वो घुड़सवारी भी करते थे, और वो लोग जो पशुपालन करते थे, क्योंकि उनका प्रमुख व्यवसाय जो पशुपालन ही था। और वह जो है कई झुंडों में भारत आए थे, और भारत में सबसे पहले वह जो है पंजाब में आकर बसे थे। पंजाब में आकर बसे थे सबसे पहले। तो इसमें जो है वही जो है मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये जो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता। इसलिए जो है इसमें ये कहना गलत होगा कि वो नगरों में निवास करते थे। ये कहना क्या वो गलत होगा, क्योंकि ये ग्रामीण सभ्यता है तो नगरों में तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें तंबाकू का ज्ञान जो नहीं था, और इसमें प्रमुख फसल गेहूँ और जो ऐसे चावल भी था, लेकिन प्रमुख फसल जो गेहूँ और जौ ही आता है। और जौ को जो है यव कहा जाता था, कि यव, और गेहूँ को जो है गोधूम कहा जाता था। गेहूँ को जो है गोधूम कहा जाता था, और चावल को जो है बिरही कहा जाता था। और तंबाकू का उस समय जो है वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो जो कि वेद का विरोध करते थे, तो उन्हें जो है शर्मन के नाम से जाना, उन्हें क्या कहा जाता था? शर्मन कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। जाति व्यवस्था का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो ये जाति व्यवस्था का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है, 10वें मंडल में। और अगर बात करें इसके जाति व्यवस्था के बारे में, तो इसमें जो है 4 प्रकार से बांटा गया था। पहला तो ब्राह्मण था, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और ये जो व्यवस्था था ये कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन बाद में जो ये जाति के आधार पर बन गया। जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें जो जाति के आधार पर यह बन गया है। तो जाति व्यवस्था का वर्णन किसमें? ऋग्वेद में, 10वें मंडल में, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसके बारे में पहले हमने बात किया। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। और पशुपालन में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण जो कि वेदों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पशु था तो वह था गाय। गाय को जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, और इसे जो अगन्य कहा गया वेद में। वेद में इसे क्या कहा गया? अगन्य। अगन्य का मतलब होता है जिसे मारा ना जाए, यानी कि ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य अगन का मतलब होता है। जो कि गाय को सबसे पवित्र पशु भी माना जाता था, महत्वपूर्ण भी माना जाता था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु था घोड़ा। घोड़ा को जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, क्योंकि इसका जो क्या
आर्य जो थे वो मतलब घुड़सवारी करते थे, और इसके अलावा जो है घोड़े का प्रयोग रथ में भी किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ऋग्वेद के 9वें मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद के जो 9वां मंडल ये जो है सोम देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, सोम देवता को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना करता है? तो वैदिक धर्म में जो प्रमुख जो उपासना की जाती थी, यानी कि प्रकृति की उस समय जो पूजा की जाती थी, क्योंकि उसमें जो प्रकृति कोई और जो कि प्रकृति में जिन देवताओं का महत्व था उन्हीं देवताओं की पूजा की जाती थी। जैसे कि प्रकृति की अगर बात करें तो जैसे अग्निदेव हो गया, फिर इंद्रदेव हो गया, जो कि इंद्रदेव को जो है वर्षा का देवता माना जाता था, और जो कि इंद्रदेव जो है इसमें प्रमुख भी इसमें थे। तो इसमें जो प्रकृति की पूजा की जाती थी। और उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति को, जो उत्तर वैदिक काल होता है उसमें प्रजापति को जो है महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और एक वैदिक में जो इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता है। लेकिन इसमें पूछा है मुख्य लक्षण, तो इसमें जो है प्रकृति हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो प्रकृति की पूजा किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये जो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जो है ये इंद्र देवता के बारे में हुआ है। इंद्र देवता के बारे में क्या हुआ है? पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। और अगर बात करें इसके बारे में, तो ये तो आपको पता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण देव इसे माना जाता था। और इसका जो साक्ष्य है, यानी कि ये साक्ष्य कहाँ से मिला कि ये महत्वपूर्ण देवता थे? तो इसका जो साक्ष्य है वो बोगाज को ही मिला है। इसका जो साक्ष्य कहाँ मिला है? बोगाज को ही, जो कि ये ईरान और तुर्की के मध्य में पड़ता है, बोगाज कोई में। और यहाँ पर सिर्फ इंद्र का ही नहीं बल्कि टोटल इसमें 4 देवता का जो है इसमें साक्ष्य मिले हैं। पहला तो आपका इंद्र हो गया, दूसरा आपका वरुण हो गया, और तीसरा आपका मित्र हो गया, मित्रदेव, और चौथा आपका नासत्य। यानी कि इसमें 4 देव का जो है साक्ष्य मिला कहाँ पर? बोगाज कोई, जो कि ये तुर्की और इराक के मध्य में तुर्की और ईरान के मध्य में ये पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है, जो दशरथ युद्ध किस तट लड़ा गया था? तो ये जो कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि अब इसका नया नाम जो जिसे अब रावी नदी के नाम से जानते हैं, तो ये जो उसके तट पर लड़ा गया था। और इसका जो वर्णन है ये जो है 7वें मंडल में इसका जो वर्णन मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं दशरथ के बारे में जो है 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। और 7वें मंडल की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने की थी। किसने की थी? वशिष्ठ। इसकी रचना जो है वशिष्ठ ने की थी 7वें मंडल की। तो ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगर बात करें ये किस देवता के लिए था, तो ये जो है सूर्य देवता को ये समर्पित ये मंत्र था। और ये जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के किस में मिलता है? 3रे मंडल में ये जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। तो ये क्या हो जाएगा? ऋग्वेदिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में यप कहा जाता था, यानी यप जो किसे कहा जाता था? मैंने पहले आपको बता दिया है, उस जौ को जो यप कहा जाता था। जौ को जो क्या कहा जाता था? यप। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और गेहूं को गोधूम कहा जाता था। और चावल को तो मैंने पहले बता दिया, इसे कहा जाता था बिरही। क्या कहा जाता था? बिरही कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसमें सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। तो जिसका वर्णन जो है 50 बार हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो वर्णन है जो 55 बार इसका वर्णन मिलता है। अगर बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी का जो है 1 बार, गंगा नदी का जो 1 बार मिलता है। और यमुना नदी का जो है 3 बार। यमुना नदी का 3 बार जो है उल्लेख इसका मिलता है। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? यानी कि ये जो है सबसे पहले कहाँ बसे? तो ये जो है पंजाब में बसे हैं। सबसे पहले पंजाब में बसे थे। और ये कहा जाता है कि इससे भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य जो है कहाँ से आए थे?
तो इसमें अलग लोगों का जो अलग अलग मत है, लेकिन इसमें जो प्रमुख जो है मैक्स मूलर का सिद्धांत जो है उनका जो है उसे माना जाता है, जो कि मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के थे। तो उन्होंने कहा था ये जो आर्य समाज है, ये जो है इनका आर्य जो है ये जो है मध्य एशिया से आए थे। ये जो क्या कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, यानी कि ईरान से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और जो कि इसे ही जो प्रमुख माना जाता है, यानी कि इसका जो मत है इसे मतलब ज़्यादा माना जाता है। तो ये हो जाएगा। और ये कहाँ सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।